हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन से बहुत सारे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास को अंतिम तक आप जरूर देखिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड की जा रही है टेलीग्राम चैनल पर। स्टडी करिकुलम करके आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। अगर सर्च करने पर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है आप लोग को दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग जाकर डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप ही के फायदा है उसमें, जब भी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि रॉबिन्स, ऑप्शन ब कह रहा है कि एडम स्मिथ, ऑप्शन स कह रहा है कि मार्शल, ऑप्शन द कह रहा है कि किन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ज्यादा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो समझाने की क्रम जो है वो थोड़ा कम रहेगी। आप लोग को जल्दी जल्दी जो है कंप्लीट कराना है। एग्जाम डेट तो आ ही चुका है सबको, आप लोग के तो एग्जाम डेट आ चुका है, सभी के पास तो नोटिफिकेशन पहुंच ही गए होंगे। प्रश्न है, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना जो है गला घोट लिया है। ध्यान दीजिए, यह कथन जो है किसका है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं के साथ अपना गला जो है घोट लिया है। ऑप्शन अ कह रहा है कि रॉबिन्स, ऑप्शन ब कह रहा है कि मार्शल, ऑप्शन स कह रहा है कि किंग्स, ऑप्शन द कह रहा है कि एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किंग्स। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के धन संबंधित परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र की धन के संबंधित परिभाषा जो है किसने दी है? ऑप्शन अ कह रहा है कि एडम स्मिथ, ऑप्शन ब कह रहा है कि मार्शल, ऑप्शन स कह रहा है कि किन्स, ऑप्शन द कह रहा है कि रॉबिन्स। तो किसने दी है? तो एडम स्मिथ ने दी है। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। यह कथन किसका है कि अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनसन का कथन है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। किसके कथन है यह? इसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। यह किसका कथन है? ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रोफेसर शिले का, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रोफेसर मार्शल का, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रोफेसर जे.एम. मिल का, ऑप्शन द कह रहा है कि रॉबिन्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्स का। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के दो विभाग हैं। अर्थशास्त्र के विभाग हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 है। अर्थशास्त्र के विभाग कितने होते हैं? तो 3 विभाग होते हैं। नेक्स्ट है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की जो है अंतिम व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम व्यवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह जो दिया है वो लेनिन ने दिया है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र का कल्याण संबंधी परिभाषा दी है, और कल्याण की संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो मार्शल ने दी है। अर्थशास्त्र की कल्याण के संबंधी जो परिभाषा दी है उस किसने दी है? तो मार्शल ने दी है। और अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान जो है किसने कहा? तो रॉबिन ने कहा। अर्थशास्त्र का मनोविज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र के मनोविज्ञान किसने कहा है? तो रॉबिन ने। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दी है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जो है किसने दी है? तो मेहता ने दी है। रॉबिन्स ने क्या कहा है? तो अर्थशास्त्र के रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। मॉरिसन ने क्या कहा? तो मॉरिसन ने अभी दिया है आप लोग के कि अर्थशास्त्र कल्याण जो है संबंधी परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र जो है के संबंध में कल्याण संबंधी परिभाषा जो है किसने दिया है? तो मार्शल ने। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र की दुर्लभता जो है संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो रॉबिन्स ने दी है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आर्थिक व्यवहार के किसी महत्व पहलू के संबंध में ऑप्शन अ कह रहे कि मान्यताएं स्थापित की जाती है, सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं,
ऑप्शन स करें कि नियम स्थापित किए जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो सर्वप्रथम आर्थिक व्यवहार के किसी महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में मान्यताएं जो है स्थापित की जाती है। ध्यान दीजिए, अगर इन सभी परिभाषाओं में अगर कोई आपको गलत परिभाषा लग रहा है, किसी परिभाषा में अगर आपके कोई डाउट है, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में उस परिभाषा के साथ में अपना आंसर, अपना राय, और जिस परिभाषा में गलती है, जिस प्रश्न में आप लोग को गलती दिख रही है, उसके साथ, प्रश्न के साथ अपना राय जरूर बताकर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि किस परिभाषा में जो है या किस प्रश्न में जो है गलती है। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगी उसका आंसर देने के लिए। आप लोग का आंसर जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ही आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य इस प्रकार का है कि वह केवल अनुभव एवं तर्क से ही पूरा हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सेयर्स का है। ध्यान दीजिएगा, सेयर्स का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र अभी तक विज्ञान के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। इस कथन के जो है लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक है लेस्ली है। कौन है? तो लेस्ली है। नेक्स्ट है, अनुभव प्रणाली आगमन प्रणाली को अन्य शक्तियों में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक प्रणाली, प्रायोगिक प्रणाली, वास्तविक प्रणाली, उपयुक्त सभी कहा जाता है। अनुमान प्रणाली या निगमन में कौन जो है सापेक्ष पाया जाता है? निष्कर्षों की व्यवहारिकता में कमी, सार्वभौमिकता के अभाव, निष्कर्षों की वास्तविकता से परे होना, ऑप्शन द कह रहा कि उपयुक्त सभी। चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है सीमित साधनों के कारण, असीमित आवश्यकताओं के कारण, आबा दोनों। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबा दोनों। चुनाव की समस्या है। चुनाव की समस्या क्या है? एक आर्थिक समस्या है, एक गैर आर्थिक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव की समस्या क्या होती है? एक आर्थिक समस्या होती है। कैसी समस्या होती है? तो एक आर्थिक समस्या होती है। चुनाव की समस्या में कौन सा घटक जो है सम्मिलित है? अनंत आवश्यकताएं, सीमित साधन, साधनों के वैकल्पिक उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ए इजी ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रॉबिन्स है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? तो रॉबिन्स है। नेक्स्ट है, जब लक्ष्यों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय और साधन सीमित होते हैं और उन्हें वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं और महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के बीच भेद किया जा सकता है, तब मानव व्यवहार निर्णय का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसका आर्थिक पहलू जो है पैदा हो जाता है। यह कथन किसका है? तो यह इसका रॉबिन्स का कथन है। किसका कथन है? तो रॉबिन्स का है। नेक्स्ट है, कुछ उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है जब, ऑप्शन आ करें कि सीमित उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता जो है अपने अधिकतम बिंदु पर होती है। ऑप्शन स करें कि सीमांत उपयोगिता और उपयोगिता के बराबर होती है। ऑप्शन द करें कि औसत उपयोगिता अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ, सीमांत उपयोगिता जो है शून्य होती है, जब सीमांत उपयोगिता जो होती है शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उपभोक्ता किसी वस्तु के अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को कहते हैं। अंतिम इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन अ कह रहा है कि सीमांत इकाई, ऑप्शन ब कह रहा है कि तुष्टिगत इकाई, ऑप्शन स कह रहा है कि उत्पादन इकाई, ऑप्शन द कह रहा है कि अंतिम इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत इकाई। नेक्स्ट है, वस्तु की किसी मात्रा को सीमांत उपयोगिता उसकी जो है कुल उपयोगिता में वृद्धि है, तो जो कि उपभोग में एक और इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग का कथन है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर प्रत्येक से
प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिता का योग है। ऑप्शन अ कह रहा है कि धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग जो है कुल उपयोगिता के है कि निम्न कथन जो है किस अर्थशास्त्र का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर्स का। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का आधारित जो है पाठ्यक्रम को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित कहते हैं। मनोविज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम कैसे होते हैं, तो वस्तु केंद्रित नहीं होता है, वस्तु केंद्रित नहीं होता है, अनुभव केंद्रित नहीं, उद्देश्य केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होता है। कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। योजना विधि के प्रवर्तक हैं। योजना विधि के कौन प्रवर्तक है, तो प्रोजेक्ट विधि कहा जाता है या योजना विधि। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। कौन है, तो किलपैट्रिक है। नेक्स्ट है योजना विधि के जो है उपयोग करते हैं, योजना विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में, ऑप्शन ब कह रहा है कि पाठ्य वस्तु केंद्रित में, ऑप्शन स कह रहा है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में, ऑप्शन द कह रहा है कि उद्देश्य केंद्रित में। तो इसका योजना विधि का जो है उपयोग किसमें करते हैं, तो एकीकृत पाठ्यक्रम में। किसमें करते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि का उपयोग हम किसमें करते हैं, एकीकृत पाठ्यक्रम में। एकीकृत पाठ्यक्रम में ना होकर यहाँ पर इसका राइट आंसर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर यहाँ पर गलत दे रहा है। अगर आपके तरफ से ये प्रश्न सही लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मूल्य पाठ्यक्रम में महत्व देते हैं। ऑप्शन अ करें कि सामान्य सामाजिक जीवन की, विशिष्ट सामाजिक जीवन की, उपरोक्त दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों का ही इसका आंसर होगा। एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास हुआ इंग्लैंड में, भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो कहाँ विकास हुआ है, तो अमेरिका में विकास हुआ है। नेक्स्ट है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो है विकास किया। ऑप्शन अ कह रहा है कि स्पेंसर ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि एडरसन ने, ऑप्शन स कह रहा है कि जॉन डीवी ने, ऑप्शन द कह रहा है कि हार्वर्ड ने। तो किसने विकसित किया है, तो डीवी ने किया है। शिक्षण अवयव का आधार होता है, किसका आधार होता है, तो पाठ्य वस्तु का और उद्देश्य का, दोनों का ही आधार होता है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है, तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक जो होते हैं वो सुकरात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि के कौन है, तो सुकरात हैं। किलपैट्रिक जो है किसके हैं, तो प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, जो अभी आपने हम देखा कि योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। डीवी जो है वो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का जो है विकास किया। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण अध्ययन में महत्व दिया जाता है। तो पर्यवेक्षण अध्ययन में किसका महत्व, व्यक्तित्व विभिन्नता के परिपाक को, ऑप्शन स करे कि छात्रों की क्रियाशीलता को, तो सभी को महत्व दिया जाता है। आगमन निगम विधि का अर्थ होता है, क्या होता है, तो आगमन निगम विधि का अर्थ जो होता है उदाहरण से नियम और नियम से उदाहरण। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आगमन के पूछे तो उदाहरण से नियम होता है, और सिर्फ निगमन विधि के पूछे तो नियम से उदाहरण होता है, यानी कि दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कहानी विधि का उपयोग करते हैं। कहानी विधि का उपयोग किसमें करते हैं, भूगोल में भी करते हैं, इतिहास में भी करते हैं, नागरिक शास्त्र में भी करते हैं। तो उपयोग सभी में करते हैं। उपचारित शिक्षण विधि है। उपचारित शिक्षण विधि कैसी विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, योजना विधि है। ऑप्शन स करें कि पर्यवेक्षण अध्ययन है, ऑप्शन द करें कि व्याख्यान है। तो उपचारित शिक्षण जो होता है यह कैसी विधि है, तो पर्यवेक्षण विधि है। योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो योजना विधि के प्रवर्तक जो है किलपैट्रिक हैं। सुकरात किसके हैं, तो सुकरात, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या दिए हैं, प्रश्नोत्तरी विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तरी विधि किसने दिए हैं, तो सुकरात ने। डीवी ने क्या बताए हैं, तो इन्होंने बताया कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास जो है डीवी ने दिया है। स्किनर जो है इन्होंने चूहे पर प्रयोग किए थे, और इन्होंने बताया था कि, और स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चूहा पर इन्होंने प्रयोग किए थे और कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है सहायक प्रविधियों का मुख्य उपयोग है। सहायक प्रविधियों का मुख्य उपयोग क्या है, प्रत्यक्षीकरण का अवसर, अध्यापन में नियमितता,
बोधगम्यता का विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यटनों का मुख्य लाभ है। पर्यटनों का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन अ करें कि प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ब करें कि विषय में रुचि का विकास, ऑप्शन स करें कि धारण शक्ति में वृद्धि, ऑप्शन द करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। आकस्मिक परीक्षण का मुख्य लाभ क्या है? और आकस्मिक परीक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन अ करें कि उपलब्धियों में वृद्धि, अध्ययन में नियमितता, ऑप्शन स करें कि परीक्षा देने का अभ्यास, ऑप्शन द करें कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेली शिक्षण का लाभ होता है। टोली शिक्षण का लाभ क्या होता है? टोली शिक्षण का तो विशेषज्ञों का लाभ होता है, अध्ययन में नियमितता होता है, विषय की बोधगम्यता होता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक क्लब का लाभ है वाद विवाद की क्षमता, ऑप्शन ब कह रहा है कि विषय पर जो है चर्चा की कौशल, ऑप्शन स कह रहा है कि अभिव्यक्ति की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वाद विवाद की भी क्षमता होती है, विषय पर चर्चा की कौशल, विषय व्यक्ति जो है अभिव्यक्ति की क्षमता। प्रयोगशाला के लाभ है करके सीखना, ऑप्शन ब कह रहा है कि अवलोकन का अवसर, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण। तो प्रयोगशाला का लाभ को होता है करके सीखने में भी, अवलोकन का अवसर करने में भी, प्रत्यक्षीकरण करने में भी, सभी में। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है, स्वरूप होता है, लक्ष्य होता है, सामाजिक प्रणाली होता है, उपयोग सभी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी होता है। बुनियादी शिक्षण जो है प्रतिमान का विकास किया। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि पियाजे ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्किनर ने, ऑप्शन स कह रहा है कि ग्लेसर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि गार्डनर ने। तो किसने किया है? तो बुनियादी शिक्षण का जो है विकास किसने किया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने किया है। ध्यान दीजिएगा, बुनियादी शिक्षण का प्रतिमान का विकास। पियाजे ने क्या दिए हैं? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिए हैं। इन्होंने 4 जो है बच्चे पर प्रयोग किए थे। तो 4 तरह के विकास बताए थे कि बच्चे के सबसे पहले सेंसरी मोटर विकास होता है, उसके बाद से प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद से कंक्रीट, फिर उसके बाद से फॉर्मल। 4 इन्होंने दिए थे, ध्यान दीजिएगा। सेंसरी, उसके बाद से प्री, और उसके बाद से कंक्रीट और फॉर्मल। नेक्स्ट देखते हैं अनुबंधन अनुक्रिया प्रतिमान का विकास हुआ। तो अनुबंधन अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किसने दिया है? तो वही शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया का विकास कहिए, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहिए, किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है एडसांस आर्गमाइजर प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन कह रहे हैं कि आसुवेल। तो इसका राइट आंसर है डेविड आसुवेल। कौन प्रवर्तक है? तो डेविड आसुवेल। आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण जो है किया है, किसने किया है? तो 4 परिवारों में किया है। कितने परिवारों में वर्गीकरण किया है? तो 4 परिवारों में। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक प्रतिक्रिया जो है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक है। ऑप्शन अ करें कि रचनात्मक प्रतिमान का, ऑप्शन ब करें कि आगमन प्रतिमान का, ऑप्शन स करें कि बुनियादी प्रतिमान का, ऑप्शन द करें कि अनुकरणीय प्रतिमान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुनियादी प्रतिमान का। क्या हो जाएगा? तो बुनियादी प्रतिमान का। और बुनियादी प्रतिमान जो है किसने दिया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने। अभी हमने उसका प्रश्न सॉल्व किए हैं, किसने दिया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने। नेक्स्ट है स्किनर प्रतिमान के स्वरूप का तत्व जो है मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? तो अनुक्रिया है, उद्दीपन है और पुनर्बलन है। अनुक्रिया भी है, उद्दीपन भी है और पुनर्बलन भी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सहायता प्रतिमान का विकास किया है, किसने किया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि ब्रूनर ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि आशुवेल ने, ऑप्शन द कह रहा है कि ग्लेसर ने, ऑप्शन द कह रहा है कि डेविस ने। एस्ट्रोलॉन्क एंड डेविस ने। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोलॉन्क एंड डेविस ने। नेक्स्ट है मूल्यांकन आयाम का पद मुख्य पद है। तो मूल्यांकन आयाम का मुख्य पद जो होता है, ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन स कह रहा है कि सीखने के अनुभव, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। शिक्षा प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य है, भावात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है, उपयुक्त सभी है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है।
नेक्स्ट है सीखने के अनुभव की जो है प्रकृति होती है, कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है, तीनों ही होती है। तो ध्यान दीजिए, कह रहे कि सीखने की अनुभव जो होती है, सीखने के अनुभव की प्रवृत्ति होती है, वो उद्देश्य केंद्रित होती है, उद्देश्य पर आधारित होती है। बालकों की आकलन का आधार होता है पाठ्यवस्तु का, व्यवहारिक परिवर्तन का, सीखने के अनुभव का, इनमें से कोई नहीं। तो बालकों के आकलन का आधार जो होता है वो पाठ्यवस्तु पर होता है। ध्यान दीजिएगा, आकलन के कह रहा है कि बालकों के आकलन के आधार पर तो पाठ्यवस्तु है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था होती है छात्रों के लिए, पाठ्यवस्तु के लिए, उद्देश्यों के लिए, शिक्षण विधियों के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था जो होती है उद्देश्यों के लिए होती है। पाठ्य योजना की आवश्यकता है, पाठ्य योजना की क्या आवश्यकता है? प्रस्तुतिकरण का क्रम, पाठ्य वस्तु के तत्वों का, ऑप्शन स करें कि शिक्षण क्रियाओं का स्वरूप, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। प्राचीन पाठ्य योजना, नेक्स्ट है प्राचीन पाठ्य योजना दी है, किसने दी है? ऑप्शन अ करें कि ब्लूम ने, हार्वर्ड ने, ऑप्शन स कह रहा है कि किलपैट्रिक ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन पाठ्य योजना जो है वो हार्वर्ड ने दी है। किसने दी है? तो हार्वर्ड ने दी है। और ध्यान दीजिएगा, किलपैट्रिक जो है किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि कहिए या योजना विधि से संबंधित है। ब्लूम किससे संबंधित है? तो ब्लूम जो है ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानात्मक पक्ष से ब्लूम संबंधित है। नेक्स्ट है मूल्यांकन पाठ्य योजना दी किसने दी है? मॉरिसन ने, ऑप्शन ब करे कि जॉन डीवी ने, ऑप्शन स करे कि ब्लूम ने, ऑप्शन द करे कि उपयुक्त सभी ने। तो किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने दी है? तो ब्लूम ने दी है। नेक्स्ट है जॉन डीवी ने क्या दी है? तो जॉन डीवी जो है इन्होंने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विकास जो दिया है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विकास जो है दिया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद होते हैं, कितने पद होते हैं? तो इसके 3 पद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद जो होते हैं कितने पद होते हैं? तो पदों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का मुख्य पक्ष क्या होता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि अदा, ऑप्शन ब करे की प्रदा, ऑप्शन स करे की प्रक्रिया। तो अदा, प्रदा, प्रक्रिया ये तीनों ही होता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं। पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं क्या होती है? प्रस्तुतिकरण, शिक्षण, उद्देश्य, ऑप्शन स करे की मूल्यांकन, ऑप्शन द करे की उपयोग सभी। तो पाठ्य योजनाएं की ये सभी क्रियाएं होती है। प्रस्तुतिकरण भी होता है, शिक्षण उद्देश्य भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना का मुख्य तब है। ऑप्शन अ करे कि पाठ्य वस्तु के तत्व, ऑप्शन ब करे कि विधि और प्रविधियां, ऑप्शन स करे कि सहायक सामग्री, ऑप्शन द करे कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण के महत्व देते हैं, कौन देते हैं? हार्वर्ड पाठ्य योजना, ऑप्शन ब करे कि मूल्यांकन पाठ्य योजना, ऑप्शन स करे कि दोनों, ऑप्शन द करे कि इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण का महत्व जो है हार्वर्ड पाठ्य योजना। नेक्स्ट है पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होते हैं, किस पर केंद्रित होते हैं? परिषद पाठ्य योजना पर, ब्लूम पाठ्य योजना पर, ऑप्शन द करे कि स करे कि दोनों में ही। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में, परिषद पाठ्य योजना पर और ब्लूम पाठ्य योजना दोनों पर ही। नेक्स्ट है मानव का कार्य होता है, निदान होता है, पूर्व कथन होता है, साफल्य होता है, उपयोग सभी होता है। तो मानव का कार्य होता है, निदान भी होता है, पूर्व कथन भी होता है, साफल्य भी होता है। मूल्यांकन का प्रकृति है, मूल्यांकन का प्रकृति गुणात्मक है, परिणात्मक है, दोनों ही है, इनसे कोई नहीं। तो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही होता है मूल्यांकन की जो है प्रकृति। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं होती है, कैसी विशेषताएं होती है? विश्वसनीयता भी रहना चाहिए, वैधता भी रहना चाहिए, वस्तुनिष्ठ। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं निबंधनात्मक वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोनों ही। तो निबंधनात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षण दोनों ही होता है। भाषा की अभिव्यक्तियों रचना का मापन करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, निबंधनात्मक परीक्षण में। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्ति एवं रचना का मापन जो है किसमें करते हैं? तो निबंधनात्मक परीक्षण में। ध्यान दीजिएगा किसमें? निबंधनात्मक परीक्षा में। नेक्स्ट है प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं, प्रमाणिक परीक्षण का बनाते हैं निबंधनात्मक परीक्षा को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा को प्रमाणिक परीक्षण बनाते हैं। उद्देश्य केंद्रित परीक्षा कौन सा होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधनात्मक परीक्षण दोनों ही उद्देश्य केंद्रित होता है। निबंधनात्मक परीक्षण में सुधार किया जाता है,
प्रश्नों के सुधार, प्रश्न पत्रों के सुधार, उत्तर पुस्तिकाओं के आकलन में सुधार, उपयुक्त सभी में सुधार किया जाता है। उपचारित शिक्षण की विधि होती है अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्वामित्व अधिगम, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों ही, तो इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा। उपचारित अनुदेशन की विधि है साखीय अनुदेशन, ऑप्शन ब कह रहा है कि ऑप्शन ब कह रहा है कि समायोजन प्रविधि, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों ही, तो इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएगा। स्वामित्व अधिगम जो है ऑप्शन स्वामित्व अधिगम अव्यूह का विकास किया, किसने किया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मॉरिसन ने किया है। स्वामित्व अधिगम अव्यूह का जो है विकास किया है। और यहाँ पर ब्लूम ने क्या किया है, तो ब्लूम ने मूल्यांकन पाठ्य योजना इन्होंने दिया है। और मूल्यांकन पाठ्य योजना में पद कितने होते हैं, तो 3 पद इन्होंने बताया है। नेक्स्ट है साखी अनुदेशन अव्यूह का विकास जो है किसने किया है, तो क्राउडर ने किया है। ध्यान दीजिएगा किसने किया है, तो क्राउडर ने किया है। स्किनर ने क्या दिए हैं, तो स्किनर ने जो दिए हैं वो क्रियात्मक, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिए हैं। ब्लूम का संज्ञानात्मक विकास भी है, और ब्लूम जो है इन्होंने मूल्यांकन पाठ्य योजना भी दिए हैं। थॉर्नडाइक के बिल्ली आप लोग को याद होगा, थॉर्नडाइक के बिल्ली इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट है साखीय अनुदेशन का मुख्य पक्ष है। साखीय अनुदेशन का मुख्य पक्ष है, ऑप्शन अ कह रहा है कि त्रुटि पृष्ठ, ऑप्शन ब कह रहा है कि गृह पृष्ठ, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों ही, ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही। कक्षागत समस्या का समाधान किया जाता है अनुवर्ग शिक्षण से, पर्यवेक्षण अध्ययन से, ऑप्शन स कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान से, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान से। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का जो है मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहारिक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक जो है वो एम कोरे हैं। ध्यान दीजिएगा कौन है, तो एम कोरे हैं। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या है शुद्ध उच्चारण से, शुद्ध लिखना से, वाक्य संरचना से, तो उपयोग सभी से है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन किया जाता है बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान के आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन करता है, कौन संपादन करता है, ऑप्शन ब कह रहा है कि हिंदी शिक्षक। नेक्स्ट है कौन संपादक जो है संपादन करता है, शोधकर्ता, हिंदी शिक्षक, दोनों ही, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर तो दोनों ही होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 85 का जो है क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के निष्कर्षों का रूप होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सामान्यीकरण, सिद्धांत का प्रतिपादन, व्यवहारिक रूप, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यवहारिक रूप होता है। कक्षागत समस्या का समाधान करते हैं अनुवर्ग शिक्षण में, ऑप्शन ब कह रहा है कि पर्यवेक्षण शिक्षण में, ऑप्शन स कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान में। छात्र की व्यक्तिगत समस्या के समाधान में प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन अ कह रहा है कि शिक्षा निर्देशन, ऑप्शन ब कह रहा है कि परामर्श, ऑप्शन स कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन द कह रहा है कि पर्यवेक्षण अध्ययन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परामर्श। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया किसने किया है, तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है एलन ने किया है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के प्रयुक्त करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं, ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रशिक्षण प्रविधि में, पृष्ठपोषण प्रविधि में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर दोनों में ही। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन ब कह रहा है कि कौशल का अधिग्रहण, ऑप्शन स कह रहा है कि अंतरण, ऑप्शन द कह रहा है कि उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन अ कह रहा है कि पाठ्य वस्तु स्वामित्व का, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षण कौशल का, ऑप्शन स कह रहा है कि कक्षा समस्या समाधान का, ऑप्शन द कह रहा है कि शिक्षण व्यवहार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शिक्षण कौशल का। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, तो सोपक्रम, ऑप्शन ब कह रहा है कि गति उत्पन्न करना, ऑप्शन स कह रहा है कि नियंत्रण करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। पृष्ठपोषण का मूल स्रोत है, मूल स्रोत क्या है, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षा, ऑप्शन द कह रहा है कि प्रशिक्षण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है पृष्ठपोषण की जो है अवधारणा है
व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य शरीर के समान। ऑप्शन स करें कि कौशल में स्वामित्व। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। शिक्षण कौशल का अर्थ होता है, शिक्षण कौशल का क्या अर्थ होता है? अनुदेशात्मक क्रियाएं। ऑप्शन ब करें कि शिक्षण क्रियाएं। ऑप्शन स करें कि शिक्षण व्यवहार। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो शिक्षण कौशल का अर्थ होता है ये सभी होता है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन अ करें कि अधिगम परिस्थिति में। ऑप्शन ब करें कि शिक्षण अवस्थाओं में। ऑप्शन स करें कि शिक्षण अस्त्रों में। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अस्त्रों में। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही किया जाता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल विकास की जो है प्रविधि है। ऑप्शन अ करें कि अनुकरणीय प्रशिक्षण की। ऑप्शन ब करें कि सूक्ष्म शिक्षण की। ऑप्शन स करें कि अंतः प्रक्रिया विश्लेषण की। ऑप्शन द करें कि क्रियात्मक अनुसंधान की। तो इसका राइट आंसर होता है सूक्ष्म शिक्षण की। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल की कुल संख्या कितनी होती है? तो शिक्षण कौशल की कुल संख्या जो होती है 23 होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल की कुल संख्या होती है। ऑप्शन अ करें कि 24। ऑप्शन ब करें कि 23। ऑप्शन स करें कि 22। ऑप्शन द करें कि 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं? विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु। ऑप्शन स करें कि समुचित अंतः प्रक्रिया हेतु। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु। शिक्षण कौशल का उपयोग कब करते हैं? तो समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु। नेक्स्ट है, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं छात्रों की प्रोत्साहन हेतु, शिक्षण का अग्रसर हेतु। ऑप्शन स करें कि अधिगम रुचिकर हेतु। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं छात्र। ऑप्शन ब करें कि शिक्षक। ऑप्शन स करें कि दोनों ही। ऑप्शन द करें कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्र भी करते हैं और शिक्षक भी करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है अध्ययन में, पाठ्य जो है योजना में, कक्षा अनुदेशन में, उपयोग सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी में करता है। नेक्स्ट है, छात्रों की पाठ्य जो है पुस्तकों का उपयोग है जो है परिपाक में। ऑप्शन ब करें कि अध्यापन में। ऑप्शन स करें कि सीखने के अनुभव में। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक की मुख्य दोष है एकाग्रता का, पुनर्बलन का, मनोवैज्ञानिक क्रम का। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी का। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी का। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण पुस्तकों के जो है राष्ट्रीयकरण का अर्थ है राष्ट्र का उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन ब करें कि राष्ट्र का प्रकाशन। ऑप्शन स करें कि राष्ट्र का प्रकाशन अधिकार। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण पाठ्य पुस्तकों का अभाव है अच्छी पुस्तकों का, उपचारी अनुदेशन का, निदानात्मक अनुदेशन का, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। नेक्स्ट है, पुस्तकों का जो है राष्ट्रीयकरण है। ऑप्शन अ करें कि गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कहाँ है? तो राजस्थान में है। भूगोल शिक्षण की जो है पुस्तकों का महत्व है पाठ्यक्रम के संपादन में, पर्यवेक्षण जो है अध्ययन में। ऑप्शन स करें कि शिक्षण कार्यों के संपादन में, उपरोक्त सभी में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। शिक्षण की भूमिका होती है दार्शनिक होती है, मित्र होती है, निर्देशक होता है, उपयोग सभी होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी होता है। शिक्षक की को जो है जानकारी होना चाहिए छात्र की, पाठ्य वस्तु की, शिक्षण प्रक्रिया की। ऑप्शन द करें कि उपरोक्त सभी की। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है, बोधगम्यता, व्यवहारिकता, व्यापकता, उपयुक्त सभी का होता है। भूगोल शिक्षण जो है शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए, भाषण शिक्षण की, साहित्य शिक्षण की, रचना शिक्षण की, उपयोग सभी की। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयोग सभी की। नेक्स्ट है, भूगोल शिक्षण का विशेष सहसंबंध होता है। ऑप्शन अ करें कि विज्ञान विषयों में। ऑप्शन
ब कह रहा है कि हिंदी शिक्षण विषयों से, ऑप्शन स कह रहा है कि गणित विषयों से, ऑप्शन द कह रहा है कि कृषि विषयों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शिक्षण विषयों से। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण जो है वो शिक्षक के रूप है, ऑप्शन अ कह रहा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण, ऑप्शन ब कह रहा है कि भूगोल शिक्षक, ऑप्शन स कह रहा है कि इतिहास शिक्षक, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण जो है, भूगोल शिक्षण शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है, ऑप्शन अ कह रहा है कि मूल्यों का विकास, ऑप्शन स कह रहा है कि चरित्र का विकास, ऑप्शन स कह रहा है कि सामाजिकता का विकास। तो उपयुक्त सभी का भी विकास जरूरी है। भूगोल शिक्षण शिक्षण का लक्ष्य होता है मानवता का विकास, ऑप्शन ब कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता का विकास, ऑप्शन स कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, सर्च करने पर अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली जाकर अपना पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है, प्रश्न गलत लग रहा है या किसी भी प्रश्न में आप लोग को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक प्रश्न जो है अपना पूछ सकते हैं। प्रश्न के साथ साथ अपना राय जरूर बताइएगा कि क्यों आप लोग को ये प्रश्न जो है गलत लग रहा है, तो अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।